स्टूडेंट्स, अब से मैं इस चैनल पर जेई मेंस और एडवांस के लिए कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट करने लगा हूँ। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम उठा रहे हैं। तो अब मैं क्या कोशिश करूँगा कि 2 से 3 या 4 मिनट में कुछ अच्छे अच्छे जेई मेंस के क्वेश्चंस, नीट के लिए कुछ क्वेश्चंस हम प्रिपेयर कर ले इन वीडियोस के थ्रू। राइट, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल सिंपल पेंडुलम्स suspended from same point make angle theta with each other and charge on each bob is q1 and q2, and it is given that q1 is greater than q2. When pendulum are immersed in liquid of density 500 kg per meter cube, angle remains same and density of that material of bob is 1000 kg per meter cube. Find dielectric constant of that medium. Okay, चलो एक काम करते हैं, इसको हम सोल्व करते हैं। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलता हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐसा बोलता हूँ कि ये दो पेंडुलम बॉब्स है, राइट, इस तरह से। और ऐसा इन्होंने बोला है कि एक पर चार्ज Q1 है और ये दूसरे पर चार्ज Q2 है। ओके, मैं बोलता हूँ इस पर चार्ज Q1 है और इस पर चार्ज Q2 है, राइट। और जो टोटल एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा, राइट। अगर मैं फोर्सेस को मेंशन करूँ, मान लो कि जो ये वाला पॉइंट है ए, नीचे की तरफ क्या लगेगा इस पर, वेट mg, राइट। और ये फोर्स क्या लगेगा इस पर, फोर्स ऑफ रिपल्शन F, राइट। और टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगी, ये T, राइट। अगर मैं कंपोनेंट्स बनाता हूँ टेंशन के, तो आप ध्यान से देखना बच्चों, ये एंगल हो जाएगा θ/2, राइट। और अगर इस एंगल की बात करूँ तो ये भी क्या होगा, θ/2। अब अगर मैं कंपोनेंट्स बनाता हूँ तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा T cos θ/2, राइट। और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, T sin θ/2, राइट। इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। देखो, ये फिगर कुछ ऐसी नज़र आ रही है अपने को, कुछ ऐसी फिगर नज़र आ रही है अपने को। ये बोब है, राइट। और ये जो एंगल है ये θ/2 है, राइट। और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है स्ट्रिंग में, टेंशन T। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, T cos θ/2। और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, T sin θ/2, राइट। और ये फोर्स क्या लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स F, राइट। अगर मैं कंपोनेंट्स को देखूं तो आई नो दैट कि T cos θ/2 विल बी इक्वल्स टू mg, राइट। T sin θ/2 विल बी इक्वल्स टू F। अगर मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं बच्चों, तो मेरे पास आ जाएगा tan θ/2 विल बी इक्वल्स टू F/mg। नाउ दिस इज माई लाइक वन इक्वेशन। अब ऐसा बोला है कि हमने इसको एक लिक्विड में इमर्स कर दिया, राइट। और उस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो 500 kg पर मीटर क्यूब है। ओके, अगर मैं इस बॉब को लिक्विड में इमर्स कर दूंगा और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मुझे निकालना है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि जैसे ही मैं लिक्विड में इमर्स कर रहा हूँ, ये लिक्विड में यहाँ पर अब सिचुएशन लगा दिया, राइट। तो लिक्विड क्या अपथ्रस्ट भी लगाएगा ऊपर की तरफ, राइट। लिक्विड अपथ्रस्ट लगाएगा इस बॉब के ऊपर। तो जो नेट वेट होगा, हमने पढ़ रखा है कि जो नेट वेट होगा वो क्या होता है, mg माइनस अपथ्रस्ट। सो mg माइनस अपथ्रस्ट को क्या लिखा जा सकता है, वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू में g। ओके, तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, वॉल्यूम की जगह मैं लिख सकता हूँ मास ओवर डेंसिटी ऑफ बॉडी या डेंसिटी ऑफ सफेयर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g। और अगर मैं ध्यान से देखूँ, रो एल ओवर रो एस, जो ये फैक्टर है ये 1/2 के बराबर है, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी 500 है और सफ़ेयर की डेंसिटी कितनी है, 1000, राइट। तो इस तरह से जो नेट वेट आएगा वो नेट वेट किसके बराबर होगा, mg माइनस mg/2 के, यानी कि नेट वेट विल बी mg/2, राइट। तो अगर
मैं उसी इक्वेशन को फॉलो करूं तो इस बार जो टेन थीटा बाई टू होगा वो एफ बाई एम जी की बजाय, ये तो हमारी पहली सिचुएशन थी ना, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा इस मीडियम का कुछ ना कुछ, तो टेन थीटा बाई टू क्या हो जाएगा, एफ बाई के, राइट, ओवर एम जी बाय टू, राइट, क्योंकि नया वेट कितना है, एम जी बाई टू। अगर मैं सिचुएशन को सोल्व करता हूँ बच्चों तो मुझे मिल जाएगा 2f ओवर एम जी इंटू के, राइट। अब यहाँ पर भी टेन थीटा बाई टू की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ और मैंने पहले भी टेन थीटा बाई टू की वैल्यू निकाली हुई है। दोनों को कंपेयर कर दो। जब दोनों को कंपेयर करूँगा तो ये 2f अपॉन एम जी के किसके बराबर आ जाएगा, f बाय में एम जी के। और अगर मैं यहाँ से k की वैल्यू निकालूँ तो आप देख पा रहे हो k की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, 2, यानी कि उस लिक्विड का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 2 है। और सेकंड सिचुएशन में एंगल चेंज नहीं हुआ, इसलिए मैं टेन थीटा बाई टू ही यहाँ पर यूज़ कर पाया, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इस तरह की और वीडियोज़ भी मैं बनाऊँगा, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, नोट डाउन कीजिए, और ऐसा क्वेश्चन जब भी पेपर में मिले आपको तो उसको आप सोल्व कर दीजिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इन वीडियोज़ को, ताकि हम किसी का कंसेप्ट सुधार सके और बच्चों की हेल्प कर सके प्रिपरेशन में जेईई मेंस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।